भारत के हृदय में बसे एक अनोखे जादुई नगर चंद्रावती की सुबह हमेशा चमकदार होती थीं। हवा में फूलों की खुशबू घुली रहती थी और शाम होते ही पूरा नगर सुनहरी रोशनी से दमक उठता था। यह नगर केवल सुंदर ही नहीं था, बल्कि रहस्यमय शक्तियों से भरपूर भी था। यहाँ पेड़ों की जड़ें बातें कर सकती थीं, नदियाँ गीत गाती थीं और जानवर इंसानों की भावनाएं समझते थे। इसी नगर के एक शांत और छोटे से कोने में रहता था सूरज राम, एक सीधा सादा, भोला और दयालु लड़का। उसकी उम्र मुश्किल से 16 वर्ष थी, पर दिल में दया का समंदर भरा था। वह पक्षियों को दाना डालता, घायल जानवरों का उपचार करता और अक्सर पेड़ों से बात करने की कोशिश करता, मानो उन्हें समझ सकता हो। लोग हंसते थे, पर सूरज को परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि इस धरती पर हर जीव, चाहे बड़ा हो या छोटा, उसका अपना परिवार है। लेकिन चंद्रावती में सब कुछ उतना शांत नहीं था जितना दिखता था। नगर के बाहरी हिस्सों में कई धनवान लोग बसते थे, जिन्होंने अपने लालच और मनोरंजन के लिए जंगलों में रहने वाले जानवरों का शिकार शुरू कर दिया था। उनके बड़े बड़े महलों की दीवारें जानवरों की खालों और सींगों से सजने लगीं। चंद्रावती के जंगल का संतुलन टूटने लगा। पक्षियों की आवाजें कम होने लगीं, नदी का संगीत धीमा पड़ने लगा और हवा में किसी अदृश्य रोने की हल्की सी गूंज महसूस होने लगी। सूरज यह सब देखता रहा। वह हर दिन कुछ जानवरों को गायब पाता। घायल हिरण, घायल पक्षी और टूटे बसेरे उसे बेचैन कर देते। वह लोगों से रोकने की कोशिश करता, पर उसकी बात पर कौन ध्यान देता। वह सिर्फ एक गरीब, अनाथ लड़का था। एक रात जब चंद्रावती का आकाश चांदनी में नीले रंग का हो गया था और हवा में अजीब सी ठंडक फैल रही थी, तब सूरज जंगल के बीच एक बूढ़े घायल हाथी के पास पहुंचा। हाथी की सांसें टूट रही थीं और उसके आसपास जादुई जगमगाती धूल तैर रही थी। हाथी ने सूरज की ओर देखा और गहरी गूंजती आवाज में बोला, सूरज, हम सब जानते हैं कि तुम ही हमारे लिए सही हो। मनुष्यों के लालच ने हमें खत्म कर दिया है, लेकिन हमारी आत्माएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। हम अपनी शक्ति तुम्हें सौंपते हैं। सूरज भय और आश्चर्य में जम गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके चारों ओर जंगल के ढेरों जानवरों की आत्माएं चमकते प्रकाश की तरह प्रकट होने लगीं। हिरण, बाघ, मोर, भालू, पेड़ों की आत्माएं, यहाँ तक कि नदी की देवी तक। और फिर सारे प्रकाश बिंदु सूरज के हृदय में समा गए। एक जबरदस्त ऊर्जा लहर उसकी नसों में दौड़ पड़ी। उसकी आंखें सुनहरी चमकने लगीं और उसके चारों ओर हवा में ऊर्जा की लपटें उठने लगीं। वह चीखा, पर आवाज जंगल की गहराई में बुझ गई। सूरज अब सामान्य लड़का नहीं रहा था। वह सभी पशु आत्माओं की शक्ति का रूप बन चुका था। अगली सुबह सूरज राम का हृदय भारी था। उसकी दया अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसके अंदर एक छाया उभरने लगी थी, क्रोध की छाया। हर बार जब वह किसी मरे हुए जानवर की याद करता, उसके भीतर उफनती शक्ति अनियंत्रित हो जाती। पहल उसने शहर के अमीर शिकारियों से बात करने की कोशिश की। कृपया इस जंगल को मत मारो, उसने विनती की, लेकिन अमीरों ने उसका मजाक उड़ाया। जंगल हमारे मनोरंजन का स्थान है, गरीब लड़के, तू कौन होता है हमें रोकने वाला। उनकी क्रूरता और हंसी सूरज के भीतर की शक्ति को आग की तरह भड़का देती। उसी रात जब कोई शिकार करने निकला, जंगल की हवा भारी हो गई। चांद ढक गया और अंधेरे में एक काली छाया उभरी, लाल आंखों और पशु जैसी शक्ति वाला एक युवक। वह सूरज राम था, पर अब लोग उसे छाया पुरुष कहने लगे। अमीर शिकारियों के तीर और गोलियां सूरज को छू भी नहीं सकती थीं। हिरण की गति, बाघ की शक्ति, चील की दृष्टि और हाथी की बुद्धि उसके भीतर एक साथ जाग उठी। उसने शिकारियों को जंगल से बाहर खदेड़ दिया। किसी को मारा नहीं, लेकिन उन्हें ऐसी डरावनी रात दिखाई कि वे फिर कभी जंगल में कदम न रखें। लेकिन शक्ति का बोझ दया को कमजोर करने लगता है, और यही सूरज के साथ हुआ। नगर के लोग अब उससे डरने लगे। उसके हर कदम से हवा कांपती थी। दिन ब दिन वह अपने भीतर की असीम ऊर्जा को नियंत्रित करने में असफल होने लगा। कभी छोटी सी हिंसा भी उसे क्रोधित कर देती। किसी बच्चे ने पक्षी को पत्थर मारा और सूरज ने पूरे क्षेत्र में तूफानी हवा बहा दी। किसी ने पेड़ की डाली काटी और जमीन धड़कने लगी। लोगों ने कहा, वह रक्षक नहीं, अब खलनायक बन चुका है। और धीरे धीरे सूरज राम की दया से अधिक
उसकी शक्ति का भय फैलने लगा। लेकिन क्या वह सच में खलनायक था? एक रात जब चंद्रावती फिर से शांत थी, जंगल की नदी के देवता की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। सूरज, तूने जो किया वह गलत नहीं था, लेकिन तू अपने दर्द में डूब रहा है। हम जानवरों की आत्माएं तुझे शक्ति इसलिए नहीं दी कि तू मनुष्यों से नफरत करे, बल्कि इसलिए कि तू संतुलन बनाए। सूरज रो पड़ा, मेरी दया ही मेरी कमजोरी बन गई और मेरी शक्ति दूसरों का डर। नहीं, आत्मा बोली, तेरी दया ही तेरी शक्ति है। उसी रात सूरज ने एक निर्णय लिया। वह खलनायक बनकर नहीं, प्रकृति का संरक्षक बनकर जिएगा, भले ही लोग उसे गलत समझें। वह चंद्रावती छोड़कर जंगल की गहराइयों में बस गया, जहां से वह हर जीव की रक्षा करता रहा। लोग उसकी छाया से डरते थे, पर जंगल उससे सुरक्षित था। धीरे धीरे शहर के लोग समझने लगे कि जब तक सूरज राम है, जंगल सुरक्षित है और प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा। और इस तरह एक सामान्य मासूम लड़का, जो कभी सिर्फ दाना डालने वाला बालक था, शहर की नजर में खलनायक बन गया, लेकिन प्रकृति की आंखों में वह हमेशा उनका नायक रहा।